ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट, यस सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है टाइप ऑफ जॉइंट्स इन पाइस्पार्क। ओके, पाइस्पार्क सीक्वल के अंदर कौन से टाइप है जॉइन की। ओके, तो उससे पहले मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी यहाँ पे, कि हम ज्वाइन कर सकते, कैसे, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते यूजिंग दिस वन। ओके, मतलब अगर दो डेटा फ्रेम है df1 और df2, ठीक है, तो उसको क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू करके, ओके, दोनों मिल गए सीक्वल के टेबल, और स्पार्क डॉट सीक्वल में ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, स्पार्क सीक्वल के अंदर कोई भी ज्वाइन आप दे सकते हो। तो ये सीक्वल की कमांड है। जैसे हमने माई सीक्वल में देखा था लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और वी कैन ज्वाइन विद दिस कमांड, ठीक है। मान लो मेरे पास दो डेटा, ओके, फर्स्ट डेटा फ्रेम इज एम्प्लॉयज, दिस इज माय फर्स्ट डेटा फ्रेम जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी है। सेकेंड डेटा फ्रेम में डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो हम ज्वाइन करने वाले हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, सो हियर वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू सीक्वल टेबल, ठीक है, और सीक्वल की क्यूरी हम चला रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा फ्रेम के ऊपर ज्वाइन करने वाले, कैसे, वेरिएबल इक्वल टू एम्प्लॉयज, सो व्हाट इज एम्प्लॉयज, दिस डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन, किस पे, डिपार्टमेंट्स पे, राउंड ब्रैकेट में डिपार्टमेंट्स, दोनों में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। सर तुमचा वॉइस ब्रेक होतो सर भरपूर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ सर। दूसरे ब्राउजर, am I audible now? आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। ओके, मे बी ब्राउजर इशू। ओके, सो हमने दो डेटा फ्रेम बनाए, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स, ठीक है, दो डेटा फ्रेम है हमें। एम्प्लॉयज में डेटा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट्स में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनर ज्वाइन से, ठीक है। तो इनर ज्वाइन को हमने कैसे लिखा, तो वेरिएबल इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट ज्वाइन, राउंड ब्रैकेट के अंदर डिपार्टमेंट्स कॉमा, कौन से वाले कॉमन पे चलाना है, कॉमन कॉलम नेम, तो दोनों में डिपार्टमेंट दिख रहा है मुझे, ओके, दोनों में डिपार्टमेंट दिख रहा है। ओके, तो दोनों में यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट दिख रहा है। तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम के लिए हमने यूनिक कंसिडर किया। और कौन सा ज्वाइन चाहिए मुझे, इनर ज्वाइन चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनर, क्लियर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम को कन्वर्ट किया था एक व्यू में, मतलब सीक्वल टेबल में, ठीक है। और उस सीक्वल टेबल पे हमने चलाई थी सीक्वल की कमांड, ठीक है।
दिस इज ऑन टेम्पररी व्यू, उस पे हमने ज्वाइन किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे डेटा फ्रेम के साथ, ओके, and it will return only matching record from both the data frame. MySQL database, दोनों टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे डिपार्टमेंट आईडी के वही मुझे मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट आउटर जॉइन, वेरिएबल इक्वल टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय क्या है मेरा, लेफ्ट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। डॉट जॉइन डिपार्टमेंट्स, तो ये सेकेंड डेटा फ्रेम, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है दोनों में, एंड कॉमा लेफ्ट, तो ये सिंटैक्स है, ओके। लेफ्ट जॉइन रन करना है तो ऐसे करेंगे, ओके, एंड इट विल शो द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वाला, तो जितने भी डिस्प्ले होते हैं उतने रिकॉर्ड आ जाएंगे, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है, लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, जितने मैच होते हैं उतने, अदरवाइज नल वैल्यू, दिस इज लेफ्ट जॉइन। नेक्स्ट है राइट आउटर जॉइन, तो राइट आउटर जॉइन मतलब क्या, एनालिसिस स्टार्ट होती है राइट वाले टेबल से, सो वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट जॉइन, ठीक है, डिपार्टमेंट इज माई राइट वाला टेबल, डिपार्टमेंट आईडी मेरा कॉमन कॉलम है, क्या करना है, राइट आउटर ज्वाइन करना है, तो राइट लिखा है, ठीक है, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो सारे राइट वाले डेटा आ जाएंगे, और आईडी टू आईडी चेक करेगा, डिपार्टमेंट आईडी टू डिपार्टमेंट आईडी, और जितने मैच होंगे उतने रिकॉर्ड आएंगे, अदरवाइज नल वैल्यूज। देन नेक्स्ट इज फुल आउटर ज्वाइन, व्हाट इज फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन में इसके भी सारे रिकॉर्ड प्लस इसके भी सारे रिकॉर्ड, मतलब लेफ्ट प्लस राइट ज्वाइन इज इक्वल टू फुल आउटर ज्वाइन, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द डेटा फ्रेम्स। देन वो आईडी टू आईडी चेक करेगा, जितने मैच होंगे उतने रिकॉर्ड, ओके, अदरवाइज नल वैल्यू, तो फुल आउटर ज्वाइन में दोनों साइड पे भी नल आ सकता है, दिस इज फुल आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट है लेफ्ट सेमी ज्वाइन, ओके, तो एम्प्लॉयज डॉट ज्वाइन ऑन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आईडी लेफ्ट अंडरस्कोर सेमी, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न्स ओनली रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, तो एम्प्लॉयज के ही रिकॉर्ड आएंगे, एंड दैट हैव मैच इन डिपार्टमेंट, तो जो आईडी टू आईडी मैच होंगे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट में उतने ही आएंगे, मतलब जैसे लेफ्ट आउटर में नल वैल्यूज भी आ रहे थे तो नल वैल्यूज प्रोबेबली नहीं आएंगे, जो मैच होंगे से पहले वो लेफ्ट वाले रिकॉर्ड, और जो मैच होंगे डिपार्टमेंट के साथ आईडी टू आईडी उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा लेफ्ट सेमी जॉइन। देन नेक्स्ट है लेफ्ट एंटी जॉइन, सो रिटर्न्स ओनली रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, खाली एम्प्लॉयज वाले ही रिकॉर्ड आएंगे, एंड दैट डू नॉट मैच इन अ डिपार्टमेंट, तो जो डिपार्टमेंट के साथ मैच नहीं होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज में है 1 2 3 रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट में है 1 2 रिकॉर्ड, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, 3, तो 3 आएगा इसका आउटपुट एंटी डीएफ का, ओके, मतलब दोनों में जो मैच नहीं होते वो आएंगे। उसका अपोजिट है लेफ्ट सेमी, जितने मैच हो रहे उतने ही आएंगे, मेक सेंस। नेक्स्ट है क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन तो इट्स सिंपली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसके सारे रिकॉर्ड का मल्टीप्लिकेशन इसके सारे रिकॉर्ड के साथ होगा, मतलब डिस्प्ले ही होगा, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, सो 1 2 3 एम्प्लॉयज में है और 1 2 डिपार्टमेंट में, तो कैसे आएगा, 1 डिपार्टमेंट का 1, एम्प्लॉय का 1, डिपार्टमेंट का 2, तो ऐसे सारे रिकॉर्ड क्रॉस इसमें डिस्प्ले होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। सो दीज आर दी सर ये सेवन। लेफ्ट सेमी ज्वाइन का फिर से कीजिए नेक्स्ट। लेफ्ट सेमी में क्या होगा, एम्प्लॉय में 1 2 3 रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट में 1 2 रिकॉर्ड है, कितने मैच हो रहे हैं 1 2, तो खाली 1 2 ही आएंगे, ओके। एंटी में क्या तो होगा, लेफ्ट में भी तो यही होता है ना सर।
नहीं, लेफ्ट में क्या होगा, 1 2 3 आ जाएंगे, 1 2 3 आएंगे ना, नल सारे आएगा, रिकॉर्ड आएंगे। एक नल। हाँ, सारे रिकॉर्ड आएंगे। हम्म, सेमी मतलब हाफ कंसिडर कर लो जो मैच होते हैं। एंटी में क्या आएगा, जो मैच नहीं हो रहे, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, मैच कौन सा नहीं हो रहा, 3 वाला नहीं हो रहा है, तो 3 वाला आउटपुट में आएगा। मेक सेंस? यस सर। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है। तो दिस आर, ये तो पता है आपको टिल फुल आउटर जॉइंट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने चेक किया। ये दो नए हैं। क्रॉस जॉइंट का सिग्निफिकेंस नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो ये दो नए जॉइन है, लेफ्ट सेमी जॉइन एंड लेफ्ट एंटी जॉइन। ओके, उसके बाद जैसे हमने हाई पे पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग देखा था, सो इन केस ऑफ पाइस्पार्क वी हैव सेम कॉन्सेप्ट, खाली कमांड्स अलग रहेंगे। ओके, क्या है, सेम पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग इन पाइस्पार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल। पार्टीशनिंग आपको पता है क्या करता है, जो कॉलम हम पार्टीशनिंग के लिए देते तो बेसिकली उस पे वो प्रोसेस करता है, जैसे हमने हाई में देखा था। ओके, सो यहाँ पे पार्टीशनिंग के कितने टाइप्स है, तो सबसे पहला रीपार्टीशनिंग। ओके, तो रीपार्टीशनिंग क्या करता है, इंक्रीज और चेंज द नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके, then we have coalesce. Coalesce is a reduce the number of partitions without full shuffle. Shuffle मतलब क्या, scan. Next है custom partitioning. So what is custom partitioning? You can partition data based on specific column when writing files. Okay. So what is repartitioning? तो अभी मान लो मेरा एक डेटा है, मैंने एक डेटा रीड किया spark.read.csv। सो मैंने एक डेटा रीड किया, जैसे हम पहले करते हैं spark.read.csv, then variable equal to data frame dot repartition in the bracket 10। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया इन 10 पार्टीशंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टीशनिंग कैसे होती है, यहाँ पे वेरिएबल डेटा फ्रेम डॉट रिपार्टीशन, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो कोई भी, तो उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर आपका ये जो डेटा आपने रीड किया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन 10 पार्टीशन। ओके, हाई में क्या होता था, वहां पे कॉलम का नाम देते थे, कॉलम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उतने नंबर ऑफ डायरेक्टरीज बनते थे, दैट इज पार्टीशनिंग। यहाँ पे पार्टीशनिंग कैसे होता है, वेरिएबल डॉट रिपार्टीशन, तीन टाइप है, रिपार्टीशनिंग, कोलेस एंड कस्टम पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे df डॉट रिपार्टीशन इन द ब्रैकेट 10 अगर लिखेंगे तो ये मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने पार्टीशन में, 10 पार्टीशन में। ठीक है, और किस में स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर। अभी इस वेरिएबल के अंदर कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो क्या करेगा, वो कमांड इस 10 पार्टीशन पे पैरेलली रन होगा। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, मैंने एक df1 बनाया, ठीक है, इसमें मेरा CSV का डेटा है। df2 बनाया, इसमें df1 डॉट रिपार्टीशन मैंने किया इन द 10। उसके बाद मैंने क्या किया, df2 डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। तो मैं जब spark.sql चलाऊंगा emp1 पे, मेरी SQL की कमांड select star from emp1 where department equal to IT. Okay, my command, this should be single important। तो जब मैं ये department equal to IT कमांड चलाऊंगा, ठीक है, तो मेरा डेटा क्या हुआ है, मेरा डेटा इक्वली 10 पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
तो इसमें था आईडी नेम एड्रेस, CSV में आईडी नेम एड्रेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, ये डेटा क्या हुआ, रिपार्टीशन 10 दिया, मतलब 10 पार्टीशन पे मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा इन DF2। तो DF2 के बैकएंड में क्या है, DF2 के बैकएंड में फर्स्ट पार्टीशन है, सेकंड पार्टीशन है, थर्ड पार्टीशन है, फोर्थ पार्टीशन है, फिफ्थ पार्टीशन है, ऐसे 10 पार्टीशन है। हर एक पार्टीशन में क्या डेटा है, ये डेटा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये डेटा है, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पार्टीशन पे मान लो कोई भी कमांड रन कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू किया, तो EMP1 में भी क्या आएगा, पार्टीशंस आएंगे। पार्टीशन आए तो जो मैं क्यूरी रन करूंगा तो अल्टीमेटली वो EMP1 पे जा रही है, मतलब 10 पार्टीशन पे जाएगी। और एनी कमांड, ऐसा नहीं है कोई भी कमांड, मैं अगर DF2 पे ये कमांड चला रहा हूँ, DF2 डॉट फिल्टर ID ग्रेटर देन 5 डॉट शो, मैंने ये भी कमांड चलाई, तो अल्टीमेटली आईडी ग्रेटर देन 5 हुई, तो ये किस पे चलेगा, ये DF2 पे चलेगा। DF2 में कितने 10 पार्टीशन है, तो 10 पार्टीशन में ये फिल्टर कमांड क्या चलेगी, पैरेलली चलेगी। मेक सेंस, दिस इज हाउ पार्टीशन वर्क्स। सपोज हमारे पास 20 रोज है एक फाइल में, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 मतलब नहीं, 10 तक। छोटे डेटा के लिए इसका कोई यूज नहीं है ना, हाउ यू कैन नहीं मतलब डिसाइड। मैं कंसेप्ट बता हाँ, रहा हूँ। एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आप कंसिडर करो, 2 2 2 2, यस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कोलिस। ओके, सो वेरी, अभी मुझे मान लो ये जो रिपार्टीशंस मैंने करके रखे, ओके, मुझे इनको कम करना है, ओके, पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस को कम करना है। तो df अंडरस्कोर रिपार्टीशन डॉट कोलिस, तो इस पे मैंने कमांड चलाई डॉट कोलिस इन द ब्रैकेट 2। तो अभी ये क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ पार्टीशंस मेरे ज़्यादा थे, 10 थे, इन मैंने रिड्यूस कर दिया टू 2। ओके, तो देखो रिपार्टीशन क्या करता है, इंक्रीज और चेंज द नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। कोलिस क्या करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टीशंस। ओके, ये याद रखना है। तो कोलिस रिड्यूस करता है, रिपार्टीशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, चेंज करता है। तो मैंने नंबर ऑफ पार्टीशंस कम किए, बट किस पे कम कर सकते हैं, जिस पे ऑलरेडी रिपार्टीशन लगा है उस पे ही कोलिस कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने उसको कर दिया 2। सर एक क्वेरी है, हाँ, ये पार्टीशन है, रिपार्टीशन में हम 10 लिया, तो मतलब ये डिसाइड कैसे होगा, तो मैं 20 भी ले नहीं, सकता हूँ? डिसाइडेड नहीं है, इट्स कस्टम, जो भी आपको लगा पार्टीशंस करना है, ठीक है। तो तो मैं कुछ भी ये पार्टीशन में कर प्रॉपर सकता हूँ, प्लानिंग 6 कैसे 8। होती है, डिपेंड्स ऑन योर डेटा, ओके, डिपेंड्स ऑन योर साइज। जैसे तो वन एडमिन जो होते वन हैं, दे नो लाइक हाउ मच डेटा दे आर प्रोसेसिंग ऑन डेली बेसिस, तो उनके साइड से ये कॉन्फ़िगरेशन हमें आते हैं, कितने पार्टीशन बनाने हैं, और उसके बाद अगर चेंज करना है, कोलिस करना है, तो उनके साइड से डेटा आता है। ओके, वो बताएंगे कि हमें यस, कैसे क्योंकि डेटा रिपार्टीशन कितना अगर 1 TB का है एंड यू आर क्रिएटिंग 2 पार्टीशन, तो कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो राइट राइट। जो आर्किटेक्ट लेवल पे है, दोज आर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे, तो वो डिसाइड करते हैं कि डेटा कितना आने वाला है, एंड वहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन की मीटिंग होती है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन मीटिंग में डिसाइड होता है कि कितने पार्टीशंस बनाने हैं, कौन से कॉलम पे बनाने हैं, ओके। इन केस ऑफ 5 कौन से कॉलम पे बनाने, इन केस ऑफ पाइस्पार्क कितने बनाने, तो ये प्रॉपर एक आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। गॉट इट सर। ओके, देन
अगर मुझे कोई भी कॉलम पे चेक करना है कितने पार्टीशन बने उस पर्टिकुलर कॉलम पे, तो ये कमांड है variable.rdd.getNum partitions। तो यहाँ पे ये मैंने चलाया इस वाले वेरिएबल पे, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 2, राइट, क्योंकि 2 ही पार्टीशन है इस वाले वेरिएबल में। तो कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस एग्जिस्टिंग है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रिपार्टीशन, ये है कोलेस। नेक्स्ट है कस्टम बेस्ड पार्टीशन, ठीक है, थर्ड टाइप कस्टम पार्टीशनिंग। तो कस्टम पार्टीशनिंग कब बनता है, जब हम किसी स्पेसिफिक कॉलम की फाइल्स को राइट कर रहे हैं, ओके। तो मैंने एक चीज कमांड बोली है कि कोई भी डेटा फ्रेम का डेटा हम लोकल में राइट कर सकते हैं, ओके। मान लो कहीं पे मैंने किया है क्या, हाँ, मान लो अभी मैंने ये कमांड रन की, ठीक है, रन की df1 मिला, ठीक है, df1 मिला है, तो मुझे अभी क्या है, मुझे पता है ये रिजल्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। व्हाट आई वांट इज मुझे df1 का रिजल्ट लोकल पे चाहिए, ओके, क्या है, मुझे लोकल पे चाहिए। सो आई कैन राइट दिस कमांड df1.write.mode overwrite पार्टीशन बाय, यहाँ पे कॉलम का नाम देना है। सो व्हीकल में कौन सा डेटा है, ओके, यहाँ पे दिया ईयर, ले लेते ईयर वाइज, और यहाँ पे मेरे लोकल का पाथ, कोई भी पाथ दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ ये वाला आर्मोर। तो जो भी हमने एनालिसिस की है उस एनालिसिस का डेटा हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम का डेटा राइट कर सकते हैं। तो राइट करते टाइम पे आप पार्टीशन बाय भी दे सकते हो, ओके। तो ये जो पार्टीशन बाय हम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कस्टम पार्टीशनिंग। तो ईयर वाइज और ये डेटा ओवरराइट कर रहे हैं हम, वो किसको पिछला ओवरराइट वाला करेंगे? डिलीट करेगा, नया वाला डालेगा, अच्छा, ओवरराइट, ओके। दिस इज कस्टम पार्टीशनिंग, ओके। देन अभी मुझे खाली मान लो कंट्री इक्वल टू इंडिया, मतलब स्टैटिक पार्टीशन चाहिए, ओके। मुझे एक स्पेसिफिक ईयर इक्वल टू 2022 उसका डेटा चाहिए। तो spark.read.csv और सॉरी spark.read. जो भी फॉर्मेट है आपका, पैराक्विट, यहाँ से हम डेटा रीड कर सकते। तो ये लोकेशन कौन सा, ये वाला लोकेशन जो हमने दिया है, ठीक है, वहाँ से हम डेटा रीड कर सकते हैं और इस वेरिएबल में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। You can write the partition data to disk based on one or more column। तो हमने partition किया one or more column पे, and this makes query faster when filtering on partition column। तो मैंने तो partition कर दिया, अभी मुझे ये जो मेरा डेटा है इस पे मुझे क्यूरी चलानी, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट क्यूरी, ओके। इफ यू कंपेयर विथ आवर हाइव वाला, पहले पार्टीशनिंग बनाते थे, टेबल को पार्टीशन बनाया, उस टेबल पे क्यूरी चलाते थे। वैसे मैंने पार्टीशन कर लिया इस डेटा को, अब इस डेटा पे क्यूरी मुझे चलानी, तो क्यूरी का पाथ मैंने दे दिया, मतलब मेरा रिजल्ट का पाथ मैंने दे दिया, वहां से मैंने डेटा रीड किया। तो डेफिनेटली सारा डेटा तो मुझे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर 2022 का डेटा चाहिए तो ईयर इक्वल टू 2022, जैसे यहाँ पे कंट्री इक्वल टू इंडिया है, तो इसमें डेटा क्या आएगा, खाली इंडिया का आएगा। अगर ईयर वाइज दिया तो 2022 का आएगा। मेक सेंस? पहले पार्टीशन बनाओ और उस पे बाद डेटा को रीड करो और उस डेटा पे प्रोसेस करो, दैट इज कस्टम पार्टीशनिंग।
समझ रहा है? यस सर। पार्टीशन हम यहाँ पे भी एक कॉलम पे ही बना सकते हैं। कॉलम पे क्यूरी रन हो गई। अच्छा, क्यूरी रन हो गई। ओके, सो ये याद रखना है पार्टीशन में, रिपार्टीशन, कोलिस और कस्टम पार्टीशनिंग, मोस्ट important. Then next we have bucketing. Okay, bucketing is used to divide data into fixed number of buckets based on hash column. तो जो भी कॉलम आप दोगे उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ बकेट दोगे, जो हाइव में वही कॉन्सेप्ट है। तो बेनिफिट क्या होगा कि फास्ट प्रोसेस करेगा। यहाँ पे भी पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग का बेनिफिट क्या है कि क्यूरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। ओके, सो मेरा एक डेटा फ्रेम है जो मैंने बनाया, तो df डॉट राइट मतलब इस डेटा फ्रेम पे मैंने एनालाइज करके डेटा को मेरे पास है, तो df डॉट राइट डॉट बकेट बाय, दिस इज द कमांड। कितने नंबर ऑफ बकेट देने, तो यहाँ पे आएगा बकेट का नाम, बकेट के नंबर्स। देन अभी यहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ बकेट दे सकते हैं बेस्ड ऑन हैश कॉलम, तो कोई एक कॉलम का नाम देना पड़ता है। ओके, कोई एक मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेड रिकॉर्ड्स रहेंगे। कस्टमर आईडी मैंने दिया, सॉर्ट बाय कस्टमर आईडी, तो सॉर्ट बाय क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ओके, यहाँ पे हाइव के साथ कंपेयर करेंगे तो एक ही डिफरेंस है, हैश कॉलम का नाम देना पड़ता है। डॉट सॉर्ट बाय कस्टमर आईडी वहां पे भी देते हैं अपन, यहाँ पे भी दे रहे हैं। सॉर्ट का बेनिफिट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा हर एक बकेट पे। देन सेव एज टेबल, तो अभी ये जो रिजल्ट है, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या है कि हमारा जो डेटा है वो सेव एज टेबल होगा एंड दिस इज द टेबल। कहाँ पे, तो ये आप हाइव के साथ भी काम कर सकते हो और स्पार्क सिक्वल, तो ये जो है ये स्पार्क सिक्वल का टेबल है, बकेटेड कस्टमर्स। ये हो गया क्या, सर एक क्वेरी था, ये हैश कॉलम जो है बकेटिंग में, वो मतलब सिंगल कॉलम होता है क्या हैश कॉलम, या कुछ कन्वर्ट करता है? वन सेकेंड, हेलो। वन सेकेंड, वन सेकेंड, ये बात किधर गई। अच्छा ये, हाँ ओके, लोकेशन तो बस बना लिया, डेटा राइट नहीं कर रहा है क्यों, होल्ड ऑन वन सेकेंड, मुझे ये देख दो, डेटा क्यों नहीं राइट कर रहा है। अब इसमें क्या क्या रखा था हमने? ठीक है, बोलिए ना, टेल मी। सर ये हैश कॉलम क्या होता है बकेटिंग? हाँ, अभी ये हैश कॉलम मतलब क्या कि जिस कॉलम के अंदर आपका जो यूनिक कंसिडर किया जाता है, जैसे आईडी, नेम और एड्रेस है, तो जनरली हम आईडी टू आईडी किसी भी कॉलम के साथ जब मैचअप करते, ज्वाइन करते, तो आईडी वाले कॉलम पे डिसाइड होता है कि ये हमारा कॉलम रहेगा जो दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन होगा। ओके, तो ये हैश कॉलम भी डिसाइड किया जाता है जब डेटा शेयर होता है। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन जो भी डेटा हमें शेयर होता है बिजनेस से, तो बिजनेस बोलता है कि ये हमारा हैश कॉलम होना चाहिए, यूनिक कॉलम होना चाहिए, जिसके ऊपर
हम आगे जाके किसी दूसरे टेबल पे ज्वाइन करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे ज्वाइन वाला, तो इसमें हैश कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, लाइक दैट। ओके, वैसे डिसाइड होता है, बिजनेस से ही आता है ये, कौन से कॉलम पे कौन से कॉलम को हैश कॉलम कंसीडर करना है। ठीक है सर। ओके, क्योंकि ये यूनिक कॉलम होता है। जैसे देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो दोनों का ज्वाइन करना है तो डिपार्टमेंट आईडी पिक्चर पे आएगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि कौन सा ऐसा कॉलम रहेगा कि जिसको कंसिडर करके आगे जाके अपन ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो ये जो 8 बकेट्स है, 8 बकेट्स हमने क्रिएट किए, और हमारा जो सिक्वल का टेबल है, सिक्वल का टेबल मतलब ये वाला क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू अपन बनाते हैं ना, वैसे स्पार्क में बनेगा ये सिक्वल का टेबल। ओके, देन अभी मुझे अगर डेटा चेक करना है तो किस पे क्यूरी करेंगे, इस पे करेंगे। कैसे, स्पार्क डॉट सिक्वल, क्यों, क्योंकि ये सिक्वल का टेबल है। स्पार्क डॉट सिक्वल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बकेटेड कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 101। तो कोई भी क्यूरी आप रन कर सकते हो इस कॉलम, इस टेबल पे। तो अल्टीमेटली किस पे जाएगा, सारे 8 बकेट पे जाएगा ये क्यूरी पैरेलली, सारे 8 बकेट पे जाएगा पैरेलली, मुझे रिजल्ट देगा। पहले जो मुझे 1 आवर लगता था इस डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन करने के लिए, तो अभी कितना टाइम लगेगा, 1 आवर डिवाइडेड बाय 8, करेक्ट। यस सर। ओके, क्लियर है गाइस? अरविंद, दीपक, मयूर, यस सर। कमांड सिंपल है। ओके, कमांड सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस की तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टीशनिंग में अपन पहले पार्टीशनिंग का जो डेटा है इस डायरेक्टरी के अंदर सेव करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक पार्टीशन का डेटा अपन रीड करते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है, पहले अपन एक सिक्वल का टेबल बनाते हैं और उस सिक्वल के टेबल पे अपन क्यूरीज चलाते हैं। ओके, देन व्हेन टू यूज पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग, तो ये अपने को पता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे रिकॉर्ड एनालिसिस करनी है जिसपे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, ओके, रिपीटेड रिकॉर्ड है, तो उस पर अपन टारगेट करते हैं। बकेटिंग किस पे चलता है, बकेटिंग जहाँ पे अपने को बड़ी क्यूरी करनी है, मल्टीपल कॉलम आएंगे, जैसे सारे कॉलम आईडी, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, डेट, तो उस पे अपन बकेटिंग चलाते हैं, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग। तो ऐसे अपन पार्टीशनिंग और बकेटिंग यूज करते हैं पाइस्पार्क के अंदर। क्लियर है? Am I audible, guys? हाँ यस सर। So I'll share this document. Okay, ये दोनों डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, एक बार गो थ्रू करो, ओके, एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करो। डेटा आप कुछ भी ले सकते हो, एक्सेल का, CSV का डेटा आप कुछ भी ले सकते हो, और उस पर आपको ये पार्टीशनिंग और बकेटिंग ट्राई करना है, ठीक है।